डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 21। नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह 7 बजे आरव की नींद खुली। उसे अपने सीने पर भार महसूस हो रहा था। उसने देखा उसकी छोटी क्यूट खरगोश बीवी उसके ऊपर चढ़कर सो रही है। आरव के फेस पर स्माइल आ गई। वो एकटक आरोही को देख रहा था। वो उठना चाहता था पर आरोही को अपने ऊपर चकर सुकून से सोता देख वो नहीं हिला। 9 बज गए पर आरोही नहीं उठी। ये देख आरव उसे उठाते हुए बोला, बेबी गेट अप, सुबह हो गई है, कुछ खा लो फिर सो जाना। आरोही टस से मस नहीं हुई। आरव ने ना में अपना सिर हिलाकर आरोही को गोद में उठाकर बाथरूम में चला गया। आरोही के चेहरे पर दर्द और थकान साफ देखे जा सकते थे। उन दोनों की बॉडी अभी भी नेक थी। आरव ने बाथटब में गर्म पानी भरकर आरोही को बाहों में लेकर अंदर बैठ गया। आरोही को गर्म एहसास हुआ, तब जाकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि उंगली भी हिला सके। वो आरव से नाराज थी। उसकी तरह देख भी नहीं रही थी। आरव जानता था कि आरोही उससे नाराज है। आरोही की पूरी बॉडी पर काटने के निशान थे, जो अब तक नीले पड़ चुके थे। ये देख आरव को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता जब भी वो आरोही के साथ होता है। वो धीरे धीरे आरोही को नहला रहा था। वो प्यार से बोला, बेबी आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आगे से मैं इतनी वाइल्ड नहीं बनूंगा। आरोही ने नाराजगी से उसकी तरफ देखा। उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था। आरव की हार्डनेस और थिंकनेस के आगे आरोही के लिए मुश्किल था। आरोही के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आरोही अपना सर आरव के कंधे पर टिका देती है। आरव उसे प्यार से नहलाने लगता है। आरोही की सॉफ्ट बॉडी को बार बार टच करके उसको खुद का कंट्रोल खोता हुआ महसूस हुआ। वही आरोही जो आरव की गोद में बैठी थी, उसे अपने नीचे कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। वो क्या है ये समझकर आरोही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो कांप उठी। उसके अंदर रात के बाद सुबह फिर से आरव को झेलने की हिम्मत नहीं थी। उसने पीछे मुड़कर आरव को डरी हुई नजरों से देखा। आरोही की आंखों में डर देख आरव ने उसे तुरंत सीने से लगा लिया। आरोही फिर कांप उठी। ऐसा नहीं था कि उसे आरव का प्यार करना पसंद नहीं था। उसे पसंद था, पर उसे फिलहाल दर्द हो रहा था। आरव उसे कसके गले लगाते हुए बोला। आरव प्यार से बोला, बेबी शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस नहलाकर आपको रिलीफ देना चाहता हूँ। आरव की बात सुन आरोही शांत हुई। उसने अपना सर फिर आरव के कंधे पर रखा। आरव ने धीरे धीरे उसे बात दिया। आधे घंटे बाद बाथरूम का डोर खुला। आरोही ने इस वक्त पर्पल कलर में सुंदर बाथरोब पहन रखा था। आरव ने अपनी कमर पर वी शेप टॉवल लपेट रखा था। आरोही को आरव क्लोजेट में लेकर चला गया। आरोही को कपड़े पहनने के बाद उसने खुद के कपड़े पहने। आरोही को ड्रेसिंग टेबल पर बिठाकर खुद उसके बाल सुखाने लगा। वो आरोही को प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा था। आरोही को आरव की केयर करना अच्छा लग रहा था। आरव ने उसे बाल सुखाकर पेन किलर के साथ जूस दिया। ब्रेकफास्ट कमरे में मंगवाया। कुछ देर बाद आरोही आरव की गोद में बैठी थी। उसका सर आरव के कंधे पर था। आरव उसे धीरे धीरे खिला रहा था। आरोही चुपचाप खा रही थी। दोनों ने ब्रेकफास्ट फिनिश किया। आरव ने आरोही को बेड पर लिटाया और उसके कपड़े निकालने लगा। आरोही ने घबरा कर आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव ने उसे घूर कर देखा तो आरोही ने उसका हाथ छोड़कर नजरें झुका ली। आरव ने ड्रॉवर खोल ऑलमेंट निकली और आरोही के कपड़े निकालकर लव बाइट पर लगाने लगा। आरोही के थाई पर जब आरव ने दवाई लगाई तो आरोही की चीख निकल गई। वहां थोड़ी सूजन थी। ये देख आरव को खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर वो अपनी वाइफ को हक कैसे कर सकता था। आरोही प्यार से आरव के गाल पर हाथ रख बोली, ठीक हो जाएगा हब्बी, डोंट वरी। आरव ने कुछ नहीं कहा। वो दवाई लगाकर ढीला सा टी शर्ट और लोवर आरोही को पहना दिया। उसने आरोही को रेस्ट करने की सख्त हिदायत दी। आरोही के फहद पर किस करके वो निकल गया। आरोही भी थकी होने की वजह से सो गई। उसकी नींद खुली तब शाम के 4 बज रहे थे। आरोही को लंच के लिए किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। आरव ने 11 बजे आरोही को हैवी ब्रेकफास्ट करवाकर सुलाया था। उसके उठने पर उसे खाना देने की हिदायत दी थी। वो नहीं चाहता था कि आरोही की नींद को खराब करे, इसलिए उसने ऐसा किया।
आरोही उठ खड़ी हुई, उसे अभी भी दर्द हो रहा था। वो आरव को कोसते हुए शावर लेने चली गई। आधे घंटे बाद वो बाहर आई। गर्म पानी से नहाकर उसे अच्छा लग रहा था। वो रेडी होकर आई तब तक उसका शाम का नाश्ता रेडी था। आरोही ने नाश्ता किया और कुछ सोचते हुए फ़ोन उठाया। आज आरव 5 बजे ही घर आ गया था। उसे आरोही की फिक्र हो रही थी। आरोही लैपटॉप पर कंपनी का काम कर रही थी। ये देख आरव की आंखें छोटी हो गई। वो दरवाजे पर खड़े होकर सख्त आवाज में बोला, बेबी मैं तुम्हें आराम करने के लिए बोला था ना कि काम करने के लिए। आरोही बोली, मैं बस अभी 4 बजे उठी थी और फिर नाश्ता करके सोचा थोड़ा काम कर लूं। आरव ने सिर हिजाया। आरव दर्द कैसा है अब? आरोही ठीक है। आरोही ने उसे फ्रेश होने के लिए कहा तो आ रहा हूँ, वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद आरव और आरोही दोनों बालकनी में झूले पर बैठे थे। तभी सर्वेंट ने उनके रूम का दरवाजा खटखटाया। उसने बताया कि नीचे कोई लड़की आई है और उनका वेट देख रही है। लड़की शब्द सुन आरोही की आंखें छोटी हो गई। वह घूर घूर कर आरव को देखने लगी। आरव उसकी नज़र से हड़बड़ा गया। आरोही उसे घूरते हुए बोली, कौन आया है नीचे? आरव, मुझे नहीं पता। आरोही याद करती है तो पिछले जन्म में आरव के चाचा की बेटी आज के दिन आई थी। वो अस्पताल के लिए गई हुई थी। वो काफी चुलबुली थी, आरव से बहुत प्यार करता था। आरोही आरव को देख बोली, चलिए, और नीचे चली गई। वही उसे लड़की ने आरोही को नीचे आता देखकर खुश हो गई। उसे शादी की न्यूज मिल चुकी थी। आरोही नीचे आए और अनजान बनते हुए बोली, जी आप कौन? वो लड़की आरोही को देख एक्साइटेड होते हुए बोली, आप आरव भाई की वाइफ है ना? मैं ईशानी कपूर, आरव भाई की बहन। ये बोल उसने तुरंत आरोही को गले लगा लिया। आरव जो नीचे आ रहा था ईशानी को देख खुश हो गया। ईशानी आरव को देख उससे लिपट गई। आरव ने उसे कस के गले लगाया और बोला, कैसी है मेरी प्रिंसेस? आपको भाई की याद आ ही गई। ईशानी आरव को चिढ़ाते हुए बोली, आपकी नहीं भाभी की। फाइनली मैं अपनी भाभी से मिलना चाहती थी, इसलिए एग्जाम खत्म होते ही इंडिया चली आई। आरोही अनजान बनते हुए आरव से बोली, हब्बी आप तो सिंगल चाइल्ड है न, फिर आपकी बहन कैसे? आरव उसे समझाते हुए बोला, मेरे चाचा की बेटी है ये। आरोही मुस्कुराए और बोली, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि मेरी इतनी प्यारी ननंद भी है? अपने लिए प्यारी शब्द सुन ईशानी आरव की बाहों के नीचे आरोही से चिपक गई। आरोही ने प्यार से उसे गले लगाया और बोली, वेलकम होम ईशानी। आरोही को पिछली जन्म में कभी ईशानी से प्यार से बात नहीं की। वो भी 18 साल की थी। वो ईशानी में अपनी मां ढूंढती थी। आरव के साथ उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी। वो पढ़ाई के लिए जिद करके बाहर चली गई थी, अब वापस आई थी। आरोही प्यार से ईशानी के गाल पर हाथ रख बोली, आपका कमरा मैं रेडी करवा देती हूँ, आप तब तक मेरे कमरे में फ्रेश हो जाओ। आरोही के इतना प्यार और अपनेपन से ईशानी की आंखें भर आई। ऐसा नहीं था कि आरव और दादा दादी उसे प्यार नहीं करते थे, पर उसे हमेशा माँ की कमी खलती थी। आरव उसे पिता का प्यार देता था पर उसे माँ की कमी रहती थी। ईशानी के आंखों में आंसू देख आरोही घबरा गई और उसे तुरंत गले लगा लिया। आरोही फिक्र भरी आवाज में बोली, क्या हुआ ईशानी, आप रो क्यों रही है? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं? किसी ने आपको परेशान किया? आरोग्य भी प्यार से ईशानी का सर सहलाया और प्यार से पूछा। ईशानी रोते हुए बोली, भाभी का प्यार देखकर मुझे मम्मा की याद आ गई। वो ऐसे ही प्यार करती थी। आरोही भी इमोशनल हो गई। वो जानती थी माँ को खोने का दुख। आरोही ने प्यार से ईशानी का सर सहलाया और बोले, भाभी तो है न बच्चा, चुप हो जाओ, चलो, मैं हमेशा रहूंगी आपके साथ। अगर आपने रोना बंद नहीं किया तो मैं आपके लिए अपने हाथ से कुछ नहीं बनाऊंगी। ये सुन ईशानी चुप हो गई और चमकती हुई आंखों से आरोही को देख बोली, भाभी आपको कुकिंग आती है? आरोही ने हाँ में सर हिलाया। ईशानी छोटे बच्चे की तरह बोली, भाभी आप मुझे आलू के पराठे खाने हैं प्लीज। आरोही बोली, आप फ्रेश हो जाओ, मैं बनाती हूँ। उसे कमरे में भेज आरोही किचन में चली गई। आरव को दोनों लड़कियों ने इग्नोर कर दिया। ये देख आरव खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, पर उसे गुस्सा नहीं आया। इसकी वजह थी उन दोनों की मुस्कुराहट। आरोही के जाने के बाद आरव उस दिशा में देखता हुए मन ही मन बोला, मकान को घर बना दिया, मुझे भी आपने बदल दिया, अपनाया मेरे हर रिश्ते को, आपने कब्जा जमा ही लिया दिल पे। आरव की आंखों में जुनून साफ दिख रहा था। एपिसोड 22। आरव को किचन में देख काम कर रहे नौकर और शेफ हैरान हो जाते हैं। आरोही अपनी धुन में काम कर रही थी। आरव इशारे से सबको बाहर भेज देता है। सबके जाने के बाद सिर्फ आरव और आरोही बचे थे। आरव आरोही को पीछे से जाकर हक कर लेता है।
आरोही अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथ महसूस कर डर जाती है, पर जब आरव की स्ट्रोंगली मेन फ्रीग्रेंस फिल करती है तो शांत होती है। आरोही, डरा ही दिया आपने तो मुझे। ऐसा कौन करता है? आरव अपना सर आरोही के कंधे पर टिककर उसकी कमर पर पकड़ मजबूत करके उसकी स्मेल अपने अंदर समाते हुए बोला। आरव, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आरव जिंदल की बीवी को यूं टच कर सके, और वो भी मेरे ही घर में। क्यों डरती हो डार्लिंग? आपके पति के नाम से दुनिया डरती है। आरोही एटीट्यूड से बोली। डरती होगी दुनिया पर मिसेस आरोही, आरव जिंदल नहीं डरती आपसे। ये बोल फिर से अपना काम करने लगी। आरोही का जवाब सुन आरव ने अपना चेहरा उसके बालों में छुपा दिया और बोला, आरव, आपकी इसी अदा पे हम फिदा है जान। पहली बार मुझे किसी ने रिजेक्ट किया था, वो भी शादी के लिए आपने। लड़कियां मरती है मुझसे शादी करने के लिए, उसे आपने मना किया। आरोही, हाँ किया था। वो लड़कियां आपके पैसे और पावर पे मरती है। मुझे पैसे में पावर की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद एक बिजनेस वूमेन हूँ। आरव, जानता हूँ तभी आपसे शादी की है। आरोही, अगर मैं मना करती शादी के लिए तो क्या करते? आरव, जबरदस्ती शादी करता, पर शादी जरूर करता। आरोही, में भाग जाती तो? आरव, में पकड़कर लाता, पर बीवी तो आपको ही बनाता। आरोही को आरव पर बहुत प्यार आ रहा था। आरोही कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से ईशानी की आवाज आई। ईशानी, क्या बात है, यहाँ पर रोमांस चल रहा है। वो आप बाद में कर लेना, पहले मुझे खाना दो। ईशानी की आवाज सुन आरव आरोही से दूर हो जाता है। ईशानी भले ही बड़ी हो चुकी थी, पर फिर भी आरव उसके सामने ऐसी कोई बात या हरकत नहीं करता था जिसका उस पर गलत असर हो। वही आरोही तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। आरव बोला, आप डाइनिंग हॉल में इंतजार करो, आपकी भाभी खाना लेकर आ रही है। मैं रूम में जा रहा हूँ, कुछ काम है। ये बोल आरव रूम में चला गया। ईशानी भी डाइनिंग हॉल में चली गई। सभी मस्त होकर खाना खाकर गार्डन में बैठे ही थे कि आरोही का फोन बजा। आरोही ने दे से नंबर देखा, उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ देखी जा सकती थी। आरव को भी कॉल देखकर गुस्सा आ रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। ईशानी उन दोनों के एक्सप्रेशन नोट कर समझ गई कुछ तो प्रॉब्लम है। आरोही ने फ्रस्ट्रेशन छुपते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ से जिया की चाशनी में खुली हुई आवाज आई। वह सच में इतनी मीठी थी कि आरोही का ये दूसरा जन्म न होता तो वो इसके जाल में फंसी जाती। जिया, खेलो, कैसी हो आरोही? आरोही, आई एम फाइन, बताओ, कोई काम था? जिया को आरोही के स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से गुस्सा आ रहा था, पर वो बोल भी नहीं सकती थी कुछ। जिया, वो मैं शॉपिंग पर जाने का सोच रही थी, क्या तुम चलोगी? शॉपिंग बात सुनकर आरोही को गुस्सा आ गया। जिया ऐसे ही आरोही को शॉपिंग पर ले जाती थी और सारा बिल उससे भरवाती थी। आरोही बेवकूफ़ों की तरह उसके बिल भरती थी। वो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स की चीज़ें लेती थी जो जिया की औकात से बाहर थी। आरोही मन ही मन बोली, चुड़ैल, इस बार तो तुझे ऐसी शॉपिंग करवाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। आरोही को कुछ न बोलता देख जिया बोली, हेलो आरोही। आरोही, हाँ ठीक है, फिर कल चलेंगे। जिया ये सुन खुश हो गई। उसे तो आरोही के पैसे उड़ाने थे। कुछ देर बाद आरोही ने फोन रख दिया। आरव उसे ही देख रहा था और ईशानी भी। दोनों ने साथ पूछा, क्या हुआ? आरोही, उस चुड़ैल को अब मेरे पैसों से शॉपिंग भी करनी है। मतलब हद है, लाज शर्म से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आरव तुरंत समझ गया। ईशानी अभी कंफ्यूज थी। ईशानी, कौन चुड़ैल? आरोही कुछ बोलती उससे पहले आरव बोला, आरव बेबी, आप इसे पूरी कहानी बता दो, मैं स्टडी रूम में हूँ। आरव के जाने के बाद आरोही ने पूरी कहानी ईशानी को सुनाई। ईशानी को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसका भी मन जिया को जान से मारने का कर रहा था। आरोही नहीं चाहती थी कि ईशानी को जिया की कोई भी बात असर कर जाए। पिछले जन्म में भी जिया ने ईशानी को आरोही के खिलाफ करने की कई साजिशें रची थी। ईशानी तो आरोही को मां मान चुकी थी। ईशानी पर जिया की बातों का कोई असर नहीं हुआ। आरोही ये सब सोच ही रही थी कि ईशानी गुस्से से बोली, ईशानी, ये इंसान है या पिशाचिनी? कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? भाभी, आपने उसे हाँ क्यों बोला शॉपिंग के लिए? आरोही, शांत बच्चे, मुझे उस घटिया लड़की को सबक सीखना था, बस इसलिए हाँ बोला। कल हम उसे ऐसी शॉपिंग करेंगे कि वह शॉपिंग करना भूल जाएंगी। ये सुन ईशानी की आंखें चमक गई। वो दोनों जिया के खिलाफ प्लानिंग करने लगे। प्लानिंग हो जाने के बाद आरोही और ईशानी दोनों के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। तभी आरव वहां आया और उन्हें देख सख्त आवाज में बोला, आरव, आधा घंटे से ज्यादा हो गया, आप दोनों यही है अभी? सो जाओ, चलो। आरोही और ईशानी का मुंह बन गया।
आरोही आरव को घूरते हुए बोली, आपको हमारा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हम बाहर बैठे तो हमें कुछ खाने पीने को तो नहीं चाहिए, पर आप तो किसी काम के नहीं है। आरव की भौहें चढ़ गई। उसकी बीवी के कहने का मतलब क्या है? वो निकम्मा है। द ग्रेट बिजनेस टाइकून आरव जिंदल को उसकी बीवी इनडायरेक्ट निकम्मा बोल रही थी। ईशानी जोर जोर से हंसने लगी। आरव आरोही को घूरते हुए बोली, बेबी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम मुझे इनडायरेक्टली निकम्मा बोल रही हो। आरोही आरव की सख्त आवाज सुनकर कुछ पल डर गई। वो खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, मुझे बस आइसक्रीम खानी है। आरव उसे घूरते लगा। आइसक्रीम सुन ईशानी की भी आंखें चमक गई। आरव ने आरोही को घूर कर देखा तो आरोही ने क्यूट पप्पी सा फेस बनाकर मासूम नजरों से रिक्वेस्ट की और यहाँ आरव बाबू पिघल गए। आरव ने ना में सर हिलाकर आइसक्रीम मंगवाया, फिर खाकर सोने चले गए। उधर दूसरी तरफ जिया का कमरा। जिया खुद को आईने में देख घमंड से बोली, आरोही 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 तुम्हारे पति को तुम्हारे सामने से तुम्हारे नाक के नीचे से ले जाऊंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जिया खुद पर ही इतराती हुई बोली, वैसे खूबसूरत तो मैं बहुत हूँ, आरव भी मेरे जाल में फंस ही जाएगा। आखिर कब तक बचेगा वो मुझसे? वैसे जो भी कहो है बड़ा हैंडसम, बिल्कुल मुझे सूट करेगा। अपनी पागल वाली हरकतें करते हुए फिर बोली, कल स्कूल के पैसे उड़ने में मजा आएगा, उसके लाखों रुपये खर्च कर दूंगी। ऐसे ही खुद से बातें करते करते अपनी सपनों की दुनिया में चली जाती है, जो कभी सच नहीं होंगे, पर कौन इस समझाते। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। युवराज जी, आपने कमेंट किया कि मुझे स्टोरी लिखना छोड़ देना चाहिए, मैं पूछती हूँ क्यों? अगर मैं एक साथ इतने सारे काम कर रही हूँ, घर का काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रही हूँ, लिख रही हूँ, बहन की पढ़ाई करवा रही हूँ, कभी कभी हो जाता है लेट, इसके लिए मैं लिखना छोड़ दूँ? यह आपके से बात कर रहे हैं। आपको पता है मैं जब 10वीं कक्षा पास करके 11वीं कक्षा में आई थी तब से मैं लिखना सीख रही थी और मेरे 6 साल मैंने इसमें दिए हैं कि नहीं मैं कभी ही बनूंगी, तब जाकर हम यहाँ आए हैं। मैं यह नहीं कह रही कि हमारी गलती नहीं, नहीं मेरी गलती है, मुझे टाइम से चैप्टर अपलोड करना चाहिए था, पर हमारी भी कभी मजबूरी रहती है। फिर भी आपको लगता है मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करे। एपिसोड 23। नेक्स्ट मॉर्निंग आरोही और ईशानी अपने प्लान के अनुसार काम पे लग गए। उन्होंने सुबह सुबह कॉल करके जिया को बोला कि कैफे में 11 बजे मिलकर फिर शॉपिंग करेंगे और लंच करेंगे। ये तो सिर्फ उनकी चाल थी, आगे देखते हैं भाभी और नन की जोड़ी क्या करती है। जिया तो एक्साइटमेंट में आधे घंटे पहले ही कैफे पहुंच गई। उसने 5000 की ड्रिंक ऑर्डर की। अकेली होती तो जिया की औकात नहीं थी कि वो 50 रुपये की ड्रिंक भी ले। उसे लगा आरोही आएगी, बिल भरेगी, शो ऑफ कर करके स्टाइल के साथ अपनी ड्रिंक पी रही थी। जैसे अमीर बाप की औलाद हो। आसपास से गुजर रहे लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उन्हें चीड़ हो रही थी, मतलब पीना है तो पी लो, शो ऑफ क्यों कर रही है? जैसे उसके अलावा सब भिखारी है। वो कैफे महंगा था इसलिए वहां ज्यादातर अमीर लोग आते थे। एक लड़का जिया की हरकतों से चिढ़ गया तो उसने 7000 की ड्रिंक ऑर्डर कर दी और वो इतनी जोर से बोला था कि सबका ध्यान उस तरफ चला गया। उसने जिया पर अपनी तीखी नजर डाली तो सब माजरा समझ गए। सब मुंह दबाकर हंस रहे थे। जिया को अब शर्मिंदगी हो रही थी। सब आपस में बातें करने लगे। कुछ इस तरह की बातें लोगों के बीच होने लगी, वह लड़की कब से 5000 की ड्रिंक का शो ऑफ कर रही थी, देखो उसे लड़के ने कैसे इसकी अक्ल ठिकाने लगा दी। कोई अमीर खानदान की लड़की तो नहीं लगती ये। आमिर खान डांस होती तो हम जानते हैं जरूर। अरे अमीर नहीं है तभी तो ड्रिंक का इतना शो ऑफ कर रही है। सब जानते हैं यहाँ पर अमीर लोग ज्यादा आते हैं। मिल गए होंगे, कहीं से पैसे आ गई शो ऑफ करने। मिले होंगे या चोरी किए होंगे, ये किसने देखा है? ऐसी लड़कियां सिर्फ चोरी कर सकती है। अरे मुझे तो लगता है कोई अमीर लड़का फंसाने के लिए आए होंगी यहाँ, बेशर्म कहीं की। लोग जिया के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करने लगे। बाहर खड़ी आरोही और ईशानी इस शो का मजा ले रहे थे। उन्हें अच्छे से पता था कि यही होगा। जिया जब भी आरोही के साथ महंगी जगह आती ऐसे ही अमीर लड़कों को फंसाने की कोशिश करती, शो ऑफ करती। आरोही ईशानी से बोली, चलो अपनी एंट्री का टाइम आ गया। दोनों वहां पहुंचे जहां जिया थी। वो दोनों इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई आसमान से उतरी हुई परियां। आरोही ने नेवी ब्लू कलर का जंक सूट पहना था, उसके साथ स्मार्ट वॉच, पैरों में ब्लैक हाई हील्स, हाथों में इंटरनेशनल ब्रांड का पर्स, बालों को खुला छोड़ रखा था। वही ईशानी ने ब्लैक जींस विद पर्पल हुडी पहना था। उसके एक हाथ में ब्रांडेड वॉच, बालों को ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल देकर खुला छोड़ रखा था।
हाथ में आरोही की तरह ही लेटेस्ट ब्रांडेड पर्स, हाई हील्स। सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। आरोही को तुरंत किसी ने पहचान लिया। वो जोर से बोला, ओह गॉड, ये तो आरोही मेहरा है, सीईओ ऑफ मेहरा इंडस्ट्री। उसकी बात सुन सबको इंटरव्यू वाली न्यूज याद आई। कैफे में तहलका मच गया। पर्दे से ही आरोही ईशानी के साथ जिया के पास पहुंची। सबका मुंह ही बन गया। फिर से लोगों के बीच बातें शुरू हो गई। अरे आरोही मेहरा इस लड़की के साथ क्या कर रही है? कहीं इस चालबाज लड़की ने उन्हें अपनी दोस्ती के जाल में तो नहीं फंसा लिया? तभी मैं सोचूं ये लड़की इसके कपड़े से तो मिडिल क्लास लगती है, इतनी महंगी ड्रिंक कैसे ऑर्डर की आरोही जी के पैसे जो उड़ाती होंगी। कैसी बेहुदा लड़की है। अरे अपने बेटे पोते को इससे दूर ही रखो, क्या पता उन्हें फंसा ले। लोग इतनी तेज बात कर रहे थे कि आरोही की टेबल तक सुनाई दे रही थी। जिया का गुस्से से बुरा हाल था, पर अमीर लोगों के आगे वो कुछ नहीं थी, इसलिए चुप रही। आरोही कैसी हो जिया? जिया अपना गुस्सा कंट्रोल करके स्माइल के साथ बोली, मैं अच्छी हूँ। वैसे तुम्हारे साथ कौन है? उसने ईशानी की तरफ इशारा कर पूछा। आरोही बोली, इनसे मिलो, ये है मेरी नंद ईशानी जिंदल। ये सुन जिया शौक हो गई। वो बोली, पर आरव की तो कोई बहन नहीं। वो इतना ही बोली थी कि ईशानी उसकी बात बीच में काट कर बोली, मिस्टर जिंदल, कॉल हिम मिस्टर जिंदल। भाई को उनके नाम से बुलाने का हक सिर्फ हमारे परिवार का है। ईशानी की बात सुन जिया की मुट्ठी कस गई, पर वो बोली कुछ नहीं। जिया मन ही मन सोचने लगी कि अगर ईशानी कंट्रोल में आ जाए तो आरव के नज़दीक जाना आसान होगा। एक बात उसके नज़दीक चली जाओ, फिर इसे देख लूंगी। जिया के मन की बात सुन आरोही का खून खोल उठा। जिया फिर से वही करना चाह रही थी जो उसने पिछली जिंदगी में किया था, पर वो ईशानी को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाई थी। जिया झूठी मुस्कान लाते हुए बोली, ओह सॉरी, मेरा मतलब मिस्टर जिंदल तो सिंगल चाइल्ड है ना? आरोही, ये हब्बी के चाचा की बेटी है। जिया, ओह आरोही, ईशानी ये है मेरी फ्रेंड जिया। ईशानी स्टाइल से बोली, हाय आई एम ईशानी जिंदल। जिया, हाय आई एम जिया, नाइस टू मीट यू। आरोही, बच्चे आप क्या लोगी? ईशानी, भाभी मैंने सुना है ये की मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रिंक है, 10,000 की, मुझे वो ट्राई करनी है। आरोही मुस्कुराए और बोली, ओ कि आपके भाई भाभी है ना आपकी सारी विश पूरी करने के लिए। ये देख जिया का खून खौल उठा। ईशानी उससे रुल्ली बात की। आरोही ने ऑर्डर दिया। दोनों की ड्रिंक आई, उन्होंने खूब एंजॉय की। दोनों ने ढेर सारी सेल्फी ली और फन किया। उन्होंने जिया को इग्नोर ही कर दिया था। ईशानी एक्साइटेड होकर बोली, भाभी इसे भाई को भेज दो, मुझे देखना है क्या बोलते हैं भाई। ये सुन जिया का गुस्से से लाल चेहरा शांत हो गया। वो बोली, मुझे भी सेल्फी लेनी है। आरोही और ईशानी उसके इरादे समझ रही थी। ईशानी, बाद में मॉल में ले लेना। आरोही बोली, ये लो फोन, तुम अपने भाई को फोटो भेज दो, मैं वॉशरूम जाकर और बिल पे करके आती हूँ। आरोही वहां से चली गई। उसने अपना और ईशानी का बिल पे कर दिया और वापस आ गई। प्लान के मुताबिक ईशानी बोली, ईशानी भाभी वहाँ अच्छी फोटो आएगी, चलो ना। ये बोल जल्दी से उठकर जिया के पास से गुजरी और पानी का ग्लास उस पे गिरा दिया। ये देख जिया बौखला उठी। जैसे तैसे उसने खुद को कंट्रोल किया। ईशानी इनोसेंट बनते हुए बोली, आई एम सॉरी, गलती से हो गया, और आरोही से चिपक गई। आरोही ने प्यार से उसका सर सहलाया और बोली, कोई बात नहीं बच्चा। फिर जिया को देखकर, हम फोटो खींचने जा रहे हैं, तुम इसे साफ करके आ जाना। ये बोल निकल गई। जिया गुस्से में अपना खून जलाते हुए वॉशरूम चली गई। देसे वापस आकर पर्स लेकर टेबल से निकलने वाली थी। वेटर आकर बोला, मैम आपका बिल पे कर दीजिए। ये सुन जिया चौंक गई। उसने बोला, मेरी दोस्त आई तो थी बिल पे करने। वेटर, उन्होंने अपनी ओर अपने साथ आई हुई मैम का बिल पे किया, आपका नहीं। जिया ने फोन निकलकर आरोही को कॉल किया। आरोही ने कॉल उठाया और बोली, हेलो जिया। खेलो आरोही का, तुमने मेरा बिल पे नहीं किया था। आरोही, तुम्हारा बिल बाकी था क्या? मुझे नहीं पता था, मुझे लगा तुमने बिल पे कर दिया होगा। तभी ईशानी बोली, भाभी कब आएगी आपकी दोस्त? मुझे शॉपिंग करनी है। उसने फोन आरोही से लेकर जिया से कहा, तुम पास ले मॉल में आ जाना, हम जा रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है। ये बोल बिना जिया की बात सुने फोन काट दिया। फोन काटते ही आरोही और ईशानी हंसने लगे। वो मॉल निकल गए। वही जिया खुन्नस में बिल भरने चली गई। उसने मन ही मन ईशानी और आरोही को खूब कोसा। वही जो लोग शुरू से अंत तक वही थे, वो फिर बातें करने लगे। देखो मैंने सही कहा था, ये लड़की जरूर आरोही मेहरा के पैसों पे आई होंगी, बेशर्म कहीं की। हाँ देखो तो कितनी बेशर्मी से पूछ रही थी कि मेरी दोस्त ने बिल नहीं दिया क्या। ऐसे लोगों का सही है अमीर दोस्त फंसाओ।
उन्हें महंगी जगह ले जाओ, उनका पैसा उड़ाओ। ऐसी लड़कियों के कई बॉयफ्रेंड होते हैं। बदचलन कहीं की। ऐसी बातें चारों तरफ हो रही थी जो जिया से सुनी नहीं जा रही थी। वो इन सब का दोषी आरोही की मानने लगी। मन मारकर 5,000 भरकर बाहर निकली। उसका 2-3 महीने का बजट हिल चुका था। वो मॉल में आरोही से खर्चा करवा कर रहेगी, ये सोचते हुए बाहर निकलकर मॉल की तरफ आरोही और ईशानी को कोसते हुए जा रही थी। वो लोग गाड़ी और सिक्योरिटी सब लेकर चले गए थे। जिया को चलकर जाना पड़ रहा था। एपिसोड 24। जिया आरोही और ईशानी को कोसते हुए मॉल पहुंची। आरोही और ईशानी इस वक्त प्राइवेट रूम में बैठे थे। वो मॉल आरव का ही था, इसलिए आरव ने उनके लिए ब्यूटीफुल रूम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर तैयार करवा दिया था। वो दोनों मजे से अपनी कॉफी एंजॉय कर रही थी। तभी आरोही के फोन पर किया का फोन आया। जिया मॉल पहुंचकर देखा तो आरोही और ईशानी कहीं नहीं दिखे, इसलिए उसने कॉल किया। कॉल उठाते ही जिया बोली, जिया कहाँ हो आरोही? मैं मॉल पहुंच चुकी हूँ। आरोही उसे जलाने के लिए बोली, हम तो टॉप फ्लोर पर प्राइवेट रूम में हैं, काफी पी रहे हैं। ये सुन जिया का गुस्सा और भड़क गया। वो खुद को संभाल कर बोली, कोई बात नहीं, मैं वहां आती हूँ। आरोही, नहीं रहने दो, हम नीचे ही आ रहे हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, वैसे भी यहाँ सिक्योरिटी नहीं आने देंगे तुम्हें। इतना बोल फोन काट दिया। जिया से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो ब्रांडेड कपड़े और पर्स को लेकर चुप थी, वरना कब की निकल जाती। कुछ देर बाद आरोही और ईशानी नीचे आए। जिया उन्हें लेकर सबसे महंगे स्टोर में चले गए। आरोही और ईशानी उसकी चाल समझ रहे थे, पर वो दोनों पूरा प्लान करके आए थे, इसलिए शांत थे। आरोही ने जिया से कहा, तुम यहाँ देखो, हम दूसरी जगह देखते हैं। ईशानी और आरोही अपनी शॉपिंग में लग गए। उन्हें बिल तो देना नहीं था, क्योंकि इस माल का मालिक खुद आरव था। उसने स्टाफ को पहले ही बता दिया था कि उसकी बीवी और बहन आ रहे हैं। स्टाफ अपनी तरफ से चौकन्ना हो गया। उनकी एक गलती उनकी जिंदगी छीन सकते थे। ईशानी अपनी शॉपिंग में थी। आरोही का ध्यान मेन सेक्शन पर गया। वह तुरंत वहां पहुंच गए। आरोही की नज़र एक ग्रे सूट पर जाकर अटक गए। उससे वह ग्रे सूट बड़ा पसंद है, उसमें एक रोज भी लगा था जिसके अंदर सुंदर सा ब्लू कलर का डायमंड था। आरोही ने वो ग्रे सूट तुरंत खरीद लिया। उसकी नज़र टाई पे गई। वहां पर कई तरह की ब्रांडेड टाई थी। उसने कुछ टाई, सूट और आरव के लिए 3-4 नहीं पर पूरे 12 शर्ट खरीद लिए। फिर आरोही ने गॉगल्स, वॉच सब खरीदा आरव के लिए। खुद के लिए उसने कुछ नहीं लिया। आरोही के पीछे 2 गार्ड उसके शॉपिंग बैग लेकर चल रहे थे। वह 1 घंटे बाद ईशानी के पास आई। ईशानी ने अपनी सारी शॉपिंग कर ली थी। वह भले ईशानी के पास नहीं थी, पर आधे से ज्यादा सिक्योरिटी उसके आसपास मौजूद थी। आरोही को देख ईशानी बोली, भाभी शॉपिंग कर ली आपने? आरोही मुस्कुराकर बोली, हाँ। ईशानी, मैंने भी कर ली शॉपिंग, अब चले। आरोही, हाफ फ्री का शो जो देखना है। वो दोनों अपने गार्ड्स को लेकर जिया के पास और बोली, जिया क्या तुम्हारी शॉपिंग हो गई? जिया ने कई सारे ड्रेस और पर्स लिए थे, जिनकी कीमत कम से कम 5 लाख थी। जिया बोली, हाँ हो गई। आरोही ने एक नज़र उन कपड़ों को देखा। बहुत डल कलर के थे। देसी कलर ओल्ड एज में आंटी पहनती हैं। पर जिया ने सिर्फ प्राइस टैग देखा और ले लिया। ये देख आरोही मन ही मन उसकी हरकतों पे मुस्कुराए। ईशानी ने चुपके से आरोही के फोन पर कॉल किया। आरोही का फोन बज उठा। वो बोली, तुम बिलिंग करवा दो, मैं बात करके आई। ईशानी, मैं बैग गाड़ी में रखवा देती हूँ। चलिए भाभी। दोनों चली गई। जिया अकड़ से बोली, इसका बिल बनाओ। सारा स्टाफ उसे पहले ही चिढ़ा हुआ था। जब से आई थी तब से बस डींगे हाँक रही थी, शो ऑफ कर रही थी। जैसे अमीर बाप की औलाद हो। सबको उनकी नौकरी प्यारी थी, इसलिए वो चुप थे। जिया कब से सब चीजों में नुक्स निकल रही थी। चीजें पसंद करने में नखरे कर रही थी। स्टाफ ने बिलिंग कर दी। वकर बोली, मैम 5,15,000 हुए, आप केस देगी या कार्ड? जिया, मेरी फ्रेंड आकर बिल पे करेगी। ये सुन वो वकर कुछ नहीं बोली। वहाँ काम कर रहे दूसरे वकर आपस में बातें करने लगे। ये कब से अकड़ दिखा रही थी। बिल भरने की बारी आई तो फ्रेंड भरेगी, पैसा नहीं है तो शॉपिंग क्यों करती है? हाँ सही कहा, इनका अच्छा है अमीर दोस्त बनाओ, उन्हें ऐसी जगह लेकर आओ और बिल भरवाओ। अरे कुछ देर पहले यहाँ मिस आरोही मेहरा आई थी ना, वो मेहरा इंडस्ट्री की सीईओ, उसके पास मैंने देखा था। हाँ शायद उनके दम पर फुदक रही है। भले वो बात धीरे कर रहे थे पर जिया ने सुन लिया। उसने कब से वैसे ही गुस्से को कंट्रोल करके रखा था। वो जोर से चिल्लाई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बातें बोलने की? क्या यहाँ कस्टमर से ऐसा बिहेव किया जाता है?
वो लड़कियां जानती थी कि उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उनका काम सिर्फ चीज बेचना है। जिया से माफी मांगते हुए वो बोली, मैम माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, वी आर सॉरी। जिया उनके माफी मांगने से और अकड़ कर बोली, घुटनों के बल बैठकर नाक रगड़कर माफी मांगो। ये सुन कब से कंट्रोल कर रही वकर ही हेड आगे आकर बोली, ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इन्होंने आपसे माफी मांग ली है, किसी के सामने कोई घुटने नहीं टेकेगा। जिया का पारा चढ़ गया, वो चिल्लाकर बोली, तुम 2 टके की सल्सगल मुझे सिखाएगी? मैंने कहा नाक रगड़ के माफी मांगो, तुम्हारी औकात ही क्या है? ये 2 रुपए के मामूली कपड़े पहने हैं तुमने और मुझसे जबान लड़ाओगी? चिल्लाने की आवाज से आसपास के लोग वहां जमा होने लगे थे। ये सबसे महंगा मॉल था जो जिंदल इंडस्ट्री में आता था, इसलिए यहाँ ज्यादातर रईस लोग ही आते थे। नॉर्मल लोग आते थे पर वो नीचे के फ्लोर पर आता थे। ऊपर के फ्लोर पर चीजें महंगी होती थी, वहां शांति बनी रहती थी। जिया के चिल्लाने से सभी जमा होने लगे। सल्सगर्ल भी भड़क कर बोली, 2 रुपए के कपड़े हैं मेरे पर, अपनी मेहनत के है, तुम्हारी तरह गोल्डीगर नहीं हूँ जो अमीर दोस्तों को फंसा कर लुटती है। और क्या गलत कहा इन लड़कियों ने? जब पैसे नहीं है तो अमीर दोस्तों के पैसों पर खोखली अमीरी क्यों दिखा रही हो? जिया चिल्लाकर बोली, जस्ट शट अप, औकात में रहकर बात करो वरना नौकरी से निकलवा दूंगी। खुद को समझती क्या हो तुम? वकर, हमें बाद में निकलना, पहले इन कपड़ों के पैसे तो लेकर आओ। मेरी औकात तुमसे तो ज्यादा ही है, कम से कम किसी को लूट कर तो नहीं आती। आसपास खड़े लोग भी बातें करने लगे, जो कुछ इस तरह की था, अरे इन देसी लोग होते ही ऐसे हैं, अमीर दोस्त फंसाओ, उनके पैसे उड़ाओ, जब बिल भरने की औकात नहीं है तो शॉपिंग करने क्यों आते हैं ऐसे लोग? अरे देखा नहीं कैसे सल्सगर्ल को धमकी दे रही थी ये लड़की नौकरी से निकलने की मवाली की तरह। अरे मैंने देखा, वो उन लड़कियों की नाक रगड़ के माफी मांगने को बोल रही थी। हाय राम, कैसी बेशर्म लड़की है, राम ही बचाए। ऐसी तरह तरह के बातें होने लगी। ईशानी और आरोही ये शो बाहर से एंजॉय कर रहे थे। एपिसोड 25। लोग जिया को देखकर तरह तरह की बातें बना रहे थे। जिया का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। आरोही ने उसकी गुस्सा ही इतना दिलाया था। जिया लोगों को देखकर जोर से चिल्लाए, अपना अपना काम करो, न क्यों दूसरों के मामले में टांग गड़ा रहे हो? कोई काम धंधा नहीं है क्या? जो मुंह में आए बोल रहे हो, निकलो यहाँ से। जिया इस वक्त सभी को किसी गली के गुंडे की तरह धमका रही थी। लोग उसे आंखें फाड़े देख रहे थे कि दिखने में तो अच्छी है पर हरकतें देखो कैसी है। सबको अब स्टाफ के लिए बुरा लगने लगा कि जिससे जिया लड़ रही थी। सबको यकीन हो गया था कि जिया कोई मिडिल क्लास गोल्डीगर लड़की है। आरोही और ईशानी तो इस फ्री के शो का मजा ले रहे थे। ईशानी एक्साइटेड होकर बोली, वाह भाभी, मजा आ गया, मुझे तो इसका ही इंतजार था। आरोही एटीट्यूड से बोली, अभी तो शो बाकी है, हमें शो को और इंटरेस्टिंग बनाना है, चलो। दोनों वहां पहुंचे। आरोही और ईशानी को देखकर जिया की आंखें चमक गई। आरोही और ईशानी को देखकर स्टाफ ने सर झुका लिया। सबको पता चल चुका था कि आरोही और ईशानी उनकी बॉस की बीवी और बहन है। आरव नहीं चाहता था कि मॉल में उन्हें कोई तकलीफ हो, इसलिए उसने स्टाफ को बता दिया था। स्टाफ को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रखी थी कि ये बात बाहर न जाए। वैसे पूरे स्टाफ को नहीं पर कुछ जरूरी मैनेजर और हेड्स को ही पता था। कुछ स्टोर की हेड ने तुरंत सर झुकाकर उन्हें ग्रिट किया। बाकी के स्टाफ मेंबर नहीं जानते थे कि उनकी हेड ने आरोही मेहरा को क्यों ग्रिट किया, पर वो अपनी हेड को देख समझ चुके थे ये जो भी है जरूरी इंसान है, इसलिए उन्होंने भी ग्रिट किया। आरोही अनजान बनते हुए बोली, यहाँ क्या हो रहा है? वही लोगों के बीच फिर से बातें शुरू हो गई। आरोही को जिया के पास चाहता हुआ देखकर सब तरह तरह की बातें करने लगे। अरे देखो, ये तो आरोही मेहरा है ना, मेहरा इंडस्ट्री की सीईओ। ये इस लड़की के साथ क्या कर रही है? अरे लगता है आरोही जी के ऊपर ही इतना तन रही थी ये लड़की। ये तो सच में गोल्ड डिगर निकली। इनका सही है, अमीर दोस्त बनाओ और बिल भरवाओ। क्या क्या करते हैं लोग। अरे मैं तो कहती हूँ आरोही जी को इस लड़की से दूर हो जाना चाहिए। मैंने सुना है कि उनका मंगेतर भी बिजनेसमैन है, कहीं ये लड़की उन्हें भी न छीन ले। इन जैसी लड़कियों का भरोसा नहीं होता। अमीर और हैंडसम लड़का देखा नहीं कि चल पड़ी फंसाने। अरे इस बदचलन लड़की को यहाँ किसने आने दिया? अरे देखा नहीं कैसे कुछ देर पहले हम सबको धमका रही थी मवाली की तरह। लोगों की बातें आरोही, जिया और ईशानी साफ सुन पा रहे थे। आरोही ने स्टाफ को फिर पूछा क्या हुआ। वह बैग कुछ बोलती इससे पहले ही जिया बीच में कूद पड़ी और बोली, ये देखो ना, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे कब से तंग करके रखा है।
वह मासूम बने का नाटक करती हुई बोली। वही स्टाफ और लोग तो उसके बदलते रंग देखकर दंग रह गए। आरोही ने उसकी बात इग्नोर करते हुए स्टाफ के हेड से बोली, कुछ पूछा मैंने? वह वर्कर्स की हेड आगे अगर बोली, मैडम हम तो बस अपना काम कर रहे थे, आपने इनको बिलिंग करवाने का बोला तो हमने इसे पैसों के बारे में पूछा कि कैसे पे करेंगे, तो यह बोली कि मेरी फ्रेंड यानी आप बिल पे करेगी, तो हमारे स्टाफ ने गलती से इनके ऊपर कोई कमेंट पास कर दी तो ये झगड़ने लगी। हमने माफ़ी भी मांगी पर फिर या नाक रगड़ के माफ़ी मांगने को कहा रही थी। ये सुन आरोही शौक होने का ड्रामा करते हुए बोली, यह मैं क्या सुन रही हूँ जिया, तुमने ऐसा किया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वही हेड अपनी तरफ को आरोही का झुकाव देखकर उसे और भड़कते हुए बोले, मैडम इतना नहीं, उन्होंने हमारे कपड़ों के भी कमेंट किया कि 2 रुपए के कपड़े पहने हैं और हमारी औकात 2 कौड़ी की है। इन्होंने हमें नौकरी से निकलने की भी धमकी दी। ईशानी गुस्से से बोली, जिया तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी करने की? तुम जानती भी हो तुम किसके मोल में खड़ी उनके स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रही हो। वही यह मोल आरव का है। ये सुनकर जिया के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सुन सब फिर से आपस में बातें करने लगे कि क्या ये लड़की आरव जिंदल से रिलेटेड है। सब जानते थे कि ये मोल आरव जिंदल का है। आरोही हाँ सही कहा, अगर मिस्टर जिंदल को पता चला तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकती है, और भले ही ये इन्होंने कपड़े कैसे भी पहने हो, इनकी खुद की कमाई है। जिया तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उन्हें कुछ भी सुनाओ। जिया मासूम बनते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई। ईशानी गुस्से से बोली, अभी के अभी इन सब से माफ़ी मांगो वरना आरव जिंदल की बहन ईशानी जिंदल हूँ मैं, मुझे भाई की तरह बनने में वक्त नहीं लगेगा। ईशानी जिंदल चुनकर सभी की आंखें शौक से बड़ी हो गई। सबको पता था कि आ रहा हूँ कि एक बहन है ईशानी जिंदल, उसके चाचा की बेटी, पर उसे किसी ने देखा नहीं था। फिर ईशानी सभी स्टाफ को देखकर बोली, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई जॉब से नहीं निकल सकता। स्टाफ की हेड आगे आकर बोली, थैंक यू सो मच यंग मैम, हमें सर ने बताया था कि आप आने वाली है अपनी बेस्ट फ्रेंड आरोही मेहरा के साथ, पर हमें नहीं पता था, आपको ये देखना पड़ेगा। ईशानी कोई बात नहीं आरोही, जिया माफ़ी मांगो इनसे। जिया अंदर नफरत और गुस्से से उबल रही थी। खुद को कंट्रोल करके बोली, आई एम सॉरी। ईशानी अच्छे से माफ़ी मांगो। जिया फिर खुद को संभाल कर बोली, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करे। ईशानी आगे बोली, और क्या कहा था तुमने, तुम्हारा बिल में और बेइज्जती भरेगे? क्यों भरेगे हम, क्या हम तुम्हारे लिए कमाते हैं? जिया बात को संभालते हुए बोली, आज नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं इतना केस लाई नहीं हूँ, इसलिए सोचा अभी आरोही से ले लेती हूँ, फिर घर जाकर उन्हें तुरंत लौटा दूंगी। आरोही ओके कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। आरोही दे से आगे बढ़ने को हुई, ईशानी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुछ नहीं करेगी तुम, जिया कार्ड से बिल पे कर देगी। आरोही अरे कोई बात नहीं, कर देती हूँ ना मैं। ईशानी नहीं, इन सभी लोगों को यही लगता है ना कि यह बिल नहीं भर सकती, तो अगर तुमने ये बिल भर दिया तो ये साबित हो जाएगा कि सच में जिया की औकात बिल भरने की नहीं है। मैं उसके लिए ही कह रही हूँ। सभी लोग इस बात पर सहमति जताए। आरोही भी बोली, ठीक है। जिया को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने एक कार्ड निकलकर दे दिया। स्टाफ ने उसे स्वाइप करके कहा, सॉरी इसमें बैलेंस नहीं है, कोई दूसरा कार्ड है आपके पास? जिया ने जानबूझकर गलत कार्ड दिया था ताकि फिर आरोही बिल भरे और बाद में देने का बोल उसे पैसा न देना पड़े। आरोही जिया की चाल अच्छे से समझ रहे थे। उसने जिया के प्लान पर पानी फेरते हुए आगे बढ़कर उसके पर्स से दूसरा कार्ड निकालकर स्टाफ को दिया। ये देखकर जिया की आंखें शौक से बाहर आ गई। आरोही अच्छे से जानती थी कि उस कार्ड में जिया की सेविंग्स है, कम से कम उसमें 7-8 लाख रुपए तो होंगे ही। वह उसे कर को बहुत कम यूज करती थी, उसमें से बिल पे हो गया। ये देख आरोही और ईशानी के चेहरे पे डेविल स्माइल आ गए। आरोही पीछे पलटकर उसे सब लोगों को देखकर बोली, सॉरी मैं माफ़ कर दीजिए, हमारी फ्रेंड की वजह से आपको इतनी दिक्कत हुई। वो मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसे नहीं पता कि ऐसी जगह पर कैसे बिहेव किया जाता है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ आप अपनी शॉपिंग चालू रखिए। सब आरोही और ईशानी की तारीफ करते हुए निकल गए। सबको लग रहा था कि ये लड़की उनकी अच्छी दोस्त है, पर उन्होंने सच का साथ दिया, माफ़ी मंगवाए। ये देख सब खुश हुए। वही सब मैटर सॉर्ट आउट होने के बाद ईशानी बोली, भाभी भूख लगी है, 1 बज रहा है। आरोही बोले, हाँ चलो चलते हैं खाना खाने। उन्होंने बेमन से जिया को भी बुला लिया। हम इतने लाखों रुपए खर्च होने के बाद तो जिया का हाल बुरा था, पर उसे लगा कि खाने का बिल आरोही दे देगी तो वह चली गई। वो जाकर मॉल के ही रेस्टोरेंट में बैठे। आरोही और ईशानी के लिए आरव ने पहले ही लंच का इंतजाम कर रखा था।
उसने स्टाफ को सख्त हिदायत दी थी कि खाना अच्छा होना चाहिए। आरोही और ईशानी के पास रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर बोला, मिस जिंदल और मिसेज जिंदल, आपके लिए मिस्टर जिंदल ने पहले ही लंच तैयार करने के लिए कह दिया था। आपका लंच बस 5 मिनट में आता होगा। फोन जिया का जो खून जल रहा था वह और जलने लग गया। मैनेजर अपनी बात बोलकर जिया की तरफ देखे बिना चला गया। जिया का मूड और ज्यादा खराब हो गया। उसने वेटर को बुलाकर ऑर्डर दिया। उसे यही लग रहा था बिल उसे नहीं देना पड़ेगा। उसने महंगी महंगी डिशेज मंगवा ली। उसे तो यही लगता था कि बिल उसे देना नहीं है। ये रेस्टोरेंट काफी एक्सपेंसिव था। यहाँ 2000 से डिश स्टार्ट होती थी। महंगा होगा भी क्यों नहीं। आरव जिंदल का जो रेस्टोरेंट था, कुछ देर में आरही और ईशानी का खाना आ गया। सब उन दोनों का फेवरेट था। उन दोनों ने जिया को बिल्कुल इग्नोर कर अपना खाना खाने लगे और दोनों बीच बीच में बातें भी कर रहे थे। उन्होंने जिया से एक बार भी नहीं पूछा। उन दोनों ने ऐसा बिहेव किया जैसे जिया यहाँ है ही नहीं। उन दोनों ने आधे से ज्यादा खाना खा लिया, तब जाकर जिया का खाना आया। जिया भी अपना खाना खाने लगी। आरोही और ईशानी ने पहले अपना लंच खत्म करने लगी। आरोही और ईशानी ने डेजर्ट में चोको लावा केक एंजॉय किया। वहां पर आरव का खास गार्ड आकर बोला, यंग मैडम, सभी बैंड गाड़ी में रख दिए हैं। गाड़ी भी तैयार है। सर ने आप दोनों को विला चलने के लिए बोला है। आरोही और ईशानी खड़ी हुई। ईशानी जिया से बोली, जिया हमें लेट हो रहा है, तुम लंच करके निकल जाना। जिया का मूड खराब था। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती और उसे जाने देती है। आरोही और ईशानी अभी गए नहीं थे। वो वहां छुपकर सब देख रही थी। कुछ देर में जिया ने भी अपना खाना खा लिया और डे से ही जाने वाली थी। स्टाफ ने उसे रोका और बिल मांगा। जिया, क्या मेरी दोस्त ने बिल नहीं दिया? स्टाफ हंसते हुए बोला, वो ईशानी जिंदल और आरोही जिंदल है, वो बिल क्यों देंगे? ये होटल उनका ही है, बिल तो आपका लेना है। जिया के ऊपर बिजली ही गिर गई। उसे लगा नहीं था कि यह रेस्टोरेंट भी आरव का होगा। उसे लगा आरव ने पहले ऐसे ही ऑर्डर कर दिया होगा। जिया ने पूछा, कितना बिल हुआ? स्टाफ 50,000। 50,000 सुनकर अखियां के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो लड़खड़ा गए। उसने टेबल का सहारा लिया। आरोही और ईशानी को उसकी हालत देख मजा आ रहा था। जिया ने जैसे तैसे खुद को संभाल कर दे दिया। बिल पे करते हुए ईशानी और आरोही को कोसते हुए निकल गई। उसके जाने के बाद ईशानी और आरोही भी घर निकल गए। दोनों ने आज खूब मजा किया था। फ्री का शो भी देखा था। दोनों खुश थी। दोनों अभी भी हंसते हुए बातें करते हुए घर पहुंची। वहीं दूसरी तरफ जिंदल इंडस्ट्री में आरव दोनों के सारी हरकतें और शैतानियां देख सकता था। उसे उन दोनों की शरारतें देख मजा आ रहा था। आरव और भी ज्यादा खुश था। उसने अपनी बहन को कभी इतना हंसते मस्ती करते नहीं देखा था, पर आरोही सब बदल रही थी। आरव ग्लास वॉल से शहर को देखता हुआ बोला, बेबी तुम सब बदल रही हो। मुझे बदल रही हो, ईशानी को बदल रही हो। कभी सोचा नहीं था कि किसी से प्यार करूंगा या शादी करूंगा, पर तुमने आरव जिंदल को बदल कर रख दिया है। तुमने दादा दादी ईशानी सबको संभाल लिया, मुझे संभाल लिया। वादा है आरव जिंदल का अपनी पति आरोही आरव जिंदल से कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।